नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे ई सर्विस बुक के बारे में। जो विशिष्ट शिक्षकों का ई सर्विस बुक खोलने का आदेश जारी किया गया है दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि अभी विशिष्ट शिक्षकों का प्राण जनरेशन का कार्य चल रहा है, यानी प्राण जनरेट करने की प्रक्रिया चल रही है दोस्तों, और प्राण जनरेट होने के बाद विशिष्ट शिक्षकों का ई सर्विस बुक खोला जाएगा। और जो डॉक्यूमेंट अभी आपको प्राण खोलने में लग रहा है, ई सर्विस बुक जब आपका प्रक्रिया शुरू होगा ई सर्विस बुक का, उस समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया है दोस्तों। विषय है राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों। सभी कोटि के शिक्षकों मतलब सभी प्रकार के शिक्षकों, चाहे वो पुराने वेतनमान वाले नियमित शिक्षक हो, चाहे 34,540 कोटि के शिक्षक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, सबका ई सर्विस बुक खुलेगा और जिसके संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है दोस्तों। उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि विभाग द्वारा राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शिक्षकेतर कर्मियों का ई सर्विस बुक संधारित करने का निर्णय लिया है। ई सर्विस बुक में शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शिक्षकेतर कर्मियों की व्यक्तिगत एवं सेवा से संबंधित जानकारियां यथा नियुक्ति, संपुष्टि, वेतन निर्धारण, प्रोन्नति, स्थानांतरण, विभागीय कार्रवाई, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, पुरस्कार, अवकाश इत्यादि के साथ ही सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र भी ई सर्विस बुक का भाग होगा। आपका जो ई सर्विस बुक खुलेगा दोस्तों, उसमें क्या क्या चीज होगा? उसमें आपका व्यक्तिगत जानकारी होगा और सेवा से संबंधित जानकारी होगा। आपकी नियुक्ति कब हुई थी, सेवा की संपुष्टि कब हुई थी, वेतन का निर्धारण कब हुआ था, प्रोन्नति मिला है या नहीं, स्थानांतरण हुआ है या नहीं, क्या आप पर कोई विभागीय कार्रवाई हुई है, और आपका जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता है वो पेपर हो गया, और पुरस्कार यदि कोई आपको मिला है वो हो गया। यदि आपने कोई अवकाश लिया, जैसे कोई मेडिकल लीव लेते हैं, कोई मातृत्व अवकाश लेते हैं, कोई पैटर्निटी लीव लेते हैं, अगर उस तरह का भी अवकाश है तो वो आपके सर्विस बुक में दर्ज होगा इत्यादि के साथ ही सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र भी ई सर्विस बुक का भाग हो। दूसरा चीज दोस्तों कि आपको डॉक्यूमेंट क्या सब लगेगा या कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके ई सर्विस बुक का भाग होगा। जैसा कि दिया गया है कि विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों के द्वारा क्रमशः बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी में आवेदन करते समय अपलोड किए गए सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र ई सर्विस बुक का भाग होगा। जो विशिष्ट शिक्षक दोस्तों फॉर्म भरते समय जो डॉक्यूमेंट उन्होंने अपलोड किया था पोर्टल पर बीएसईबी का, वही दस्तावेज, वही डॉक्यूमेंट आपका ई सर्विस बुक का भाग होगा। बहुत से विशिष्ट शिक्षक वैसे डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे जिसमें उनके नाम की त्रुटि थी, जिसके कारण से उसका काउंसलिंग रोक दिया गया था। तो डाउटफुल होने के बाद वो पोर्टल पर उन्होंने प्रमाण पत्र सही करा के अपलोड किया था, या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट अपलोड किया था, तो उनकी सफलतापूर्वक काउंसलिंग हो गई थी। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने बीएसईबी के पोर्टल पर अपलोड किया है वो सारे आपके ई सर्विस बुक के भाग होंगे। इसके अतिरिक्त शेष कार्यरत शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शिक्षकेतर कर्मियों का सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र कर उसे इस सर्विस बुक का भाग बनाया जाएगा। ये तो हो गया जो स्थानीय निकाय के शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या विद्यालय अध्यापक बन गए हैं, या जो विद्यालय अध्यापक है उनका ई सर्विस बुक खुलेगा और उनका जो डॉक्यूमेंट होगा वो जो अपलोड किया है वही उनका ई सर्विस बुक का भाग होगा। शेष जो भी कर्मी है दोस्तों उनका ऑफलाइन जो है पेपर लिया जाएगा और वो पेपर जो है स्कैन होकर के पोर्टल पर अपलोड होगा। अंकन यह है कि शिक्षकों की नई स्थानांतरण नीति के आलोक में शिक्षकों के नए विद्यालय में पदस्थापन के उपरांत विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों का बायोमेट्रिक एथेंटिकेशन आधारित आधार सत्यापन हो गया है। साथ ही इन शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन एवं फोटो जो ऑनलाइन परीक्षा के दौरान लिया गया था का भी सत्यापन हो गया है। जो सत्यापन हो गया है दोस्तों वो भी आपके ई सर्विस बुक का भाग होगा। यह कार्य चरणबद्ध तरीके से सभी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में संपादित हुआ है। तत्पश्चात ई सर्विस बुक संधारण की कार्रवाई भी
की जाएगी। अब चूंकि प्राण जनरेशन का कार्य चल रहा है दोस्तों, जैसे ही प्राण जनरेट हो जाएगा सभी शिक्षकों का ई सर्विस बुक खोलने का प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया जाएगा और दिशा निर्देश इसमें दे दिया गया है दोस्तों। ऐसे में आवश्यक है कि विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक एवं स्वयं अस्वस्थ होने की क्रमशः बीपीएससी एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में आवेदन करते समय अपलोड किए गए सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र सही है। ऐसे में सभी शिक्षकों को अस्वस्थ हो लेना है कि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था वो सही किया था। जैसे सक्षमता परीक्षा के लिए दोस्तों जो स्थानीय निकाय के शिक्षक फॉर्म अप्लाई किए थे, जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे उसमें बहुत लोगों का नेम मिसमैच था, फादर्स नेम मिसमैच था, डीओबी मिसमैच था। ऐसे में बहुत से शिक्षकों का डाउटफुल में डाल दिया गया था, काउंसलिंग सफलतापूर्वक नहीं हुआ था। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से उनको एक एफिडेविट बना करके और या डॉक्यूमेंट को सही करके अपने से पोर्टल पर अपलोड करना था और फिर से उसका काउंसलिंग हुआ सफलतापूर्वक। तो आप ये अस्वस्थ हो लें कि आपने जो पहले या बाद में जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो आपकी जानकारी में सही है, क्योंकि वही आपका ई सर्विस बुक का भाग होगा और वही आपका शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र माना जाएगा। कंडिका 4 में वर्णित शिक्षकों के अतिरिक्त शेष कार्यरत शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शिक्षकेतर कर्मियों से प्राप्त सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र का भी सत्यापन किया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों जो ई सर्विस बुक खुलेगा, जो प्रक्रिया शुरू होगा वो विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षकों का बनेगा दोस्तों। ई सर्विस बुक खुलेगा, बाकी लोगों का जो ऑफलाइन फॉर्म लिया जाएगा और उस डॉक्यूमेंट लिया जाएगा, उसके बाद उनका ई सर्विस बुक खुलेगा। और जो ऑफलाइन जो डॉक्यूमेंट देंगे दोस्तों उसके लिए आवश्यक निर्देश है। क्या निर्देश है कि ऐसे में आवश्यक है कि संबंधित शिक्षक कर्मी प्रमाण पत्र को उपलब्ध कराते हुए या कराते समय स्वयं अस्वस्थ हो लें कि उनके द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा प्रमाण पत्र सही है। तत्पश्चात इन कर्मियों के ई सर्विस बुक का संधारण समरूप प्रक्रिया से शुरू की जाएगी या समरूप प्रक्रिया के अनुसार होगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जो विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षकों का ई सर्विस बुक का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा खोलने का, वैसे शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मी जिनका ऑफलाइन जो है प्रमाण पत्र लिया जाएगा तो वो अस्वस्थ हो लें कि जो डॉक्यूमेंट उनके द्वारा सबमिट किया जाएगा वो उनकी जानकारी में सही है। यदि सही नहीं है, नेम में किसी तरह का मिसमैच है, फादर्स नेम में किसी तरह का मिसमैच है, तो आप उसको आज ही सुधार करवा लें, क्योंकि बहुत जल्द ई सर्विस बुक खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी और आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा और वो डॉक्यूमेंट पोर्टल पर अपलोड होगा और वो ई सर्विस बुक का भाग होगा। और विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षकों का जो थंब वेरिफिकेशन हुआ है दोस्तों, फेस ऑथेंटिकेट हुआ है, ये सब भी जो है ई सर्विस बुक का भाग होगा। जो थंब इंप्रेशन हुआ है वो भी ई सर्विस बुक का भाग होगा। उल्लेखनीय है कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के ई सर्विस बुक में कार्मिकों के संपूर्ण सेवा काल से संबंधित जानकारियां, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता, पुरस्कार, अवकाश इत्यादि के साथ ही बायोमेट्रिक का भी संधारित किया जाएगा। बायोमेट्रिक वही हो गया दोस्तों जो विशिष्ट शिक्षकों का थंब वेरिफिकेशन किया गया था। ज्ञात वो हो कि विभाग को प्रायः इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती है कि कार्मिकों के द्वारा उपलब्ध कराए गए शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं बायोमेट्रिक इत्यादि के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है या किया गया है। जैसे कि विभाग को समय समय पे किसी तरह का शिकायत मिलता है कि कार्मिकों के द्वारा जो है डॉक्यूमेंट सुधारा गया है, तो आप यदि किसी तरह का गलती है उसको आप एक बार ही सुधार लें और वही आपका ई सर्विस बुक का भाग हो जाएगा दोस्तों। बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और जो विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षकों का जो फेस ऑथेंटिकेट या बायोमेट्रिक जो सत्यापन हुआ था दोस्तों, वो बायोमेट्रिक भी उसका संधारित होगा। ऐसे में इस ई सर्विस बुक के अवलोकन से विभाग किसी भी स्तर से किसी भी समय इन दस्तावेजों की जांच करा सकेगा। कोई भी कार्मिक अपने सेवा के दौरान अथवा सेवा में आने से पूर्व अपने प्रमाण पत्रों में कोई छेड़छाड़ किया है अथवा नहीं। ई सर्विस बुक जब खुल जाएगा दोस्तों, उससे ये पता चलेगा विभाग को कि क्या कोई कर्मी या शिक्षक जो है कितना बार वो अपना प्रमाण पत्र सही कराया है या छेड़छाड़ किया है।
उपरोक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि अपने अधीनस्थ कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के बीच विभागीय निर्णय को प्रसारित किया जाए। यानी सभी शिक्षकों तक जो है ये सूचना पहुंचाना है। साथ ही यह भी प्रसारित किया जाए कि इस प्रक्रिया के दौरान किसी शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शिक्षकेतर कर्मियों के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं बायोमेट्रिक इत्यादि में कोई त्रुटि किसी भी समय पाई जाती है तो संबंधित कर्मी के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी जो डॉक्यूमेंट आप जो दे रहे हैं दोस्तों, वो सही डॉक्यूमेंट आपको देना है। यदि आपने पोर्टल पर गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो उसको सुधार करवा लीजिए, अन्यथा की स्थिति पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो ये सर्विस बुक खोलने का जो दोस्तों आदेश दिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को, उसके बारे में मैंने आपको बताया। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने डॉक्यूमेंट को एक बार और जांच कर लें। यदि उसमें किसी प्रकार का त्रुटि है तो आप उसे सुधार करवा लें। जहां तक बात विद्यालय अध्यापकों की यानी बीपीएससी शिक्षकों की सर्विस बुक का बात है दोस्तों, तो उस जिला के द्वारा जो है कुछ जिलों के द्वारा प्रक्रिया शुरू कर दिया जा चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, औरंगाबाद का ये लेटर है और ये 13 दिसंबर का लेटर है दोस्तों। विद्यालय अध्यापक के द्वारा योगदान तिथि से अद्यतन आकस्मिक अवकाश, विशेषावकाश के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के अवकाश का उपयोग किया है तो इसकी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में निश्चित रूप से की जाए। यानी कि आपका सीएल और एसएल ही सिर्फ ई सर्विस बुक पे नहीं चढ़ेगा दोस्तों, बाकी सभी प्रकार के आपका अवकाश जो है ई सर्विस बुक का भाग होगा, यानी लिखा जाएगा। दूसरा चीज दोस्तों, यदि आपके वेतन की कटौती हुई है 1 दिन 2 दिन तो वो भी सर्विस बुक में लिखा जाता है, वो भी आपके इसमें लिखा जाएगा। जो शिक्षा विभाग का आदेश था दोस्तों, उसके अनुसार ई सर्विस बुक में कार्मिकों के संपूर्ण सेवा काल के से संबंधित जानकारियां, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, अवकाश इत्यादि के साथ बायोमेट्रिक भी संधारित किया जाना है, जो थंब वेरिफिकेशन हुआ था। तदालोक में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला औरंगाबाद को निर्देश दिया जाता है कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 से नियुक्त विद्यालय अध्यापकों का सेवा पुस्तिका खोलकर उसमें सभी प्रविष्टियां अंकित करते हुए सत्यापन किया जाए एवं प्रखंड लेखापाल, प्रखंड परियोजना प्रखंड के माध्यम से प्रबंधक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रति हस्ताक्षरित करने हेतु उपलब्ध कराई जाए। किसी भी गलत प्रविष्टि के लिए विद्यालय अध्यापकों के साथ साथ संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे। तो विद्यालय अध्यापकों का ई सर्विस बुक खोलने का दोस्तों प्रक्रिया शुरू हो गया है। अब विशिष्ट शिक्षकों का ई सर्विस बुक खोलने का प्रक्रिया प्रारंभ किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षकों का प्राण जनरेट करने की प्रक्रिया चल रही है, प्राण जनरेशन हो जाएगा। उसके बाद ई सर्विस बुक का प्रक्रिया प्रारंभ किया जाएगा और सभी शिक्षकों का, सभी विशिष्ट शिक्षकों का ई सर्विस बुक खोला जाएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।